Divine Supernatural Ministry presents Divine Supernatural Ministry presents सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ हो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इस समय जब प्रभु की हजूरी में है हम शुक्रिया करते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, इस परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु की तारीफ हो आज की आराधना के लिए, प्रभु का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए और भजन संहिता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में महान है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है जिस पर हमने भरोसा रखा है, और वो परमेश्वर जिस पर अब तक हम भरोसा लेके चल रहे हैं। और हम शुक्रिया करते एक बार परमेश्वर का कि ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया कि हम आज की बंदगी परमेश्वर के लोगों के साथ कर पाए। प्रभु की तारीफ हो। और आज हम मलाकी 3 अध्याय और उसकी 6 से 11 आयत तक पढ़ेंगे और परमेश्वर हमारी मदद करेंगे इसे समझने के लिए, और परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाना मांगता है आज उसे हम सीखेंगे। जी, मलाकी 3 अध्याय और उसकी 6 आयत से लेकर 11 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। अक्सर जब मलाकी 3 अध्याय पढ़ा जाता है तो लोगों का ध्यान 10वां अंश के ऊपर और भेंट के ऊपर जाता है। और जैसे ही मलाकी 3 अध्याय पढ़ा जाता है तो कलीसिया सोचती है कि आज पासबान 10वें अंश के लिए और ऑफरिंग के लिए प्रचार करने वाले हैं, तो शायद कुछ कमी है या किसी तरीके से लोगों को बताया। अक्सर ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मनुष्य का एक स्वभाव है कि जब भी मनुष्य जो दशवांश के बारे में बात किया जाता है, ऑफरिंग के बारे में किया जाता है, और मैं कलीसिया में बहुत कम इस बारे में बात करता हूँ, पर मैं जब भी सुबह उठता हूँ, हर दिन जब एतवार के दिन होता है तो मेरा कोई पहले से तैयारी नहीं रहता है कि मुझे क्या वचन देना है। पर तड़के उठता हूँ तो प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु आज कौन सा वचन है, किस समय है और क्या उनसे बात करना है। तो जब भी परमेश्वर मदद करते हैं उस चीज़ को करने के लिए, मैं तभी ही क्या करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के कलाम को लेकर हम वचन को देते हैं। और हम और ठीक है ना? जब भी हम इस विषय में बात करते हैं तो ध्यान सिर्फ एक ही बात पे आता है कि आज मलाकी 3 अध्याय खोला गया है, तो पासबान हमेशा 10वें अंश की बात करेगा। और ये मेरे जीवन का भी एक गवाही है कि
जब मैं बैंक में था तो मैं कोई दशमांश या भेंट नहीं देता था, और अक्सर ये आता था दिमाग में कि जब पासबान दशमांश की और भेंट की बात करता है तो वो पैसा जो है हमारा वो सिर्फ क्या होगा, पासबान के पॉकेट में जाएगा। तो ये एक स्वभाव है मनुष्य का कि जब भी हम दशमांश की बात करते हैं या ऑफरिंग की बात करते हैं तो हमारा दिमाग जो है फिलहाल कहाँ जाता है, सिर्फ उधर ही जाता है कि हम दशमांश को हम क्या करें, लोगों को उस बारे में बता पाएं। तो पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और यहोवा परमेश्वर का कि दशवां अंश और भेंट के विषय में जब कलाम में बातें आती हैं, बहुत सी आती हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारा हो जाता है कि हम इसे और भी चीज़ों को समझ पाएँ। तो प्रभु की हम तारीफ करते हैं इस समय पे। और जब ये कलाम को हमने पढ़ा तो मैंने कहा आपको पहले ही कि जब भी हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग देने की ओर जाता है, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। यहाँ पर मलाकी 3 अध्याय और उसकी जब 6 आयत को हम लोग देखते हैं, वहां कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। तो यहाँ पर जब खास विषय आता है कि वो कहता है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। बदलने का मतलब कि परमेश्वर का स्वभाव जो पहले था वो आज भी वैसा ही स्वभाव परमेश्वर का क्या है, निरंतर ही चला हुआ है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो बदला नहीं। इसलिए उसने कहा कि इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। तो इसका मतलब, नाश होने का मतलब कि हम मर मिट नहीं गए। तो जब परमेश्वर के कलाम को हम यहाँ पर देखते हैं कि हम समाप्त नहीं हुए, हम मरे नहीं, तो इसलिए हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उस परमेश्वर के चरणों में आते हैं और प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप हमारे ढाल और किला है, हमारे छुपने की स्थान है। तो ये एक गवाही है परमेश्वर के चरणों में हमारा आने का मकसद कि मैं जब बड़ा हुआ और काम भी करा, पर परमेश्वर के उस दशमें भेंट के विषय में मैं बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। पर यहाँ पर यहोवा कुछ बातें कह रहा है कि मैं अभी बदला नहीं हूँ, बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। कारण क्या कि तुम नाश नहीं हुए? वहां पर बाइबल में जब आप पढ़ते हैं इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 8 में कहता है यीशु मसीह कल और आज युगायुग एक सा है। तो एक सा मतलब कि अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है जिस पर हमने भरोसा रखा है, तो वो अपने कहे हुए से मुकरता नहीं। ठीक है, पर परमेश्वर इस विषय के लिए आज हम जो बात करेंगे परमेश्वर के कलाम से, और परमेश्वर बहुत सी बातों को हमें आज सिखाएगा इस परमेश्वर के कलाम के मध्य से। तो इसलिए मुझे जानना जरूरी है परमेश्वर के साथ में चलने के लिए मेरे जीवन में क्या है। एक विश्वासी का जीवन तो मैं जी रहा हूँ, और आज कई बार हम विश्वास में हैं और आज्ञा मान भी रहे हैं और कई जगहों पे आज्ञा नहीं भी मान रहे हैं। मैं अपने तौर पे मैं एक ईसाई धर्म से था, तो जब मैं विश्वास कर रहा था पर आज्ञा नहीं मान रहा था, आज्ञा इधर से में बाकी जो मेरे लिए ठीक है उससे कर रहा था, पर बाकी चीजों को मैं नहीं मान रहा था। और फिलहाल ऐसी बातों को जब हमने जीवन में देखते हैं कि आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि मैं बदलता नहीं हूँ, मैं एक समान परमेश्वर हूँ। इसलिए इब्रानियों 13 में उसने कह दिया कि यीशु मसीह कल और आज और युगायुग एक सा है। तो कभी बदलने वाला परमेश्वर वो नहीं है। और इसलिए जब पहला सैमुअल और उसका आप 15 अध्याय और उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर कलाम में इस प्रकार कहता है, और जो इजराइल का बल मूल है वह न तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। तो वो इजराइल का बल मूल है कि वह ना झूठ बोलता है और ना पछताता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि परमेश्वर का स्वभाव जो है कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, जो परमेश्वर ने कहा है वो उसकी हाँ की हाँ और ना की ना है। पर आप बदलने वाले कौन है? बदलने वाला ये मनुष्य है जो परमेश्वर के सामने कई बार ऐसी बातों को बोलता है और कहता है परमेश्वर हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, परमेश्वर हम आपके लिए ऐसा करेंगे, और ऐसा ऐसा कहकर वहां पर प्रकाशित वाक्य 1:8 में भी इस बारे में कहता है ना कि प्रभु परमेश्वर वह है जो था और जो आने वाला है और जो सर्वशक्तिमान, जो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा।
तो ये चीज पहली वाली बात जो मैं कह रहा हूं वहां पर, क्योंकि मैं बदलता नहीं इस कारण याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। तो याकूब की संतान, जैसे परमेश्वर याकूब को इज़राइल भी कहा कि वो अभी तक तुम नाश नहीं हुए हो। तो अब कारण क्या है? परंतु नाश नहीं हुए, परंतु जब 7वीं बात में आ जाते हैं वहां पे कहता है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुमने मेरी विधियों को से हटते आए हो। जो परमेश्वर विधि इज़राइलियों को दिया, और आज भी मेरे लिए और आपके लिए भी वो विधियां परमेश्वर ने दी हैं। और विधियां जानने का मतलब है कि और उनका पालन नहीं करते तुम मेरी ओर फिरो और तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में फिरे। यहाँ पर ध्यान दें कि अब मुझे फिरना है, क्योंकि जो पुरखा थे वो तो कभी फिरे नहीं। पुरखा तो अपनी, जो हमारे बाप दादे थे वो अपनी इच्छा से अनुसार से चल रहे थे, और वहां पर कहता है कि वो मेरी विधियों से हटते आए, परमेश्वर की विधियों से, उसकी व्यवस्था से हटते आए, परंतु उनका पालन नहीं किया उन लोगों ने। ये सच्चाई है। और तुम मेरी ओर फिरो। मैं ये चीज समझता हूँ कि हम जब तक बच्चों को सिखाते नहीं हैं देने के विषय में, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं सिखाया इस बारे में कि उन्होंने भी बहुत कम, रेयर ऑफरिंग जस्ट दे हैव टू गिव इट, बट जो एक परमेश्वर के लिए, इसके लिए मैं सिर्फ दशमें की बात नहीं करूँगा, टाइप की बात नहीं करूँगा, सिर्फ धन की, बहुत सी चीजें हैं जिसमें परमेश्वर का समय भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है देने के लिए। तो अगर हम कई बार ऐसे मैंने लोग देखा है जो दशमांश पूरा हर चीज टाइम पे है, ऑफरिंग टाइम पे है, पर परमेश्वर का संबंध नहीं है, समा नहीं देना चाहते। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? विधियों से हट रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। तो यहाँ पर वो कहता है कि उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। और इज़राइली लोग यहाँ पर परमेश्वर से कह रहे हैं हम किस बात में फिरे। उन्हें उनका गुनाह लगता ही नहीं है, उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम थी उस विषय में उन्होंने कभी सोचा कि किस चीज के लिए फिरे हम। उन्हें अपनी गलती कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, परंतु परमेश्वर कहता है हम, और वह परमेश्वर कहते हैं हम किस बात में फिरे। तो यहाँ पर जब अभी जकरिया की किताब 1 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ते हैं, वहां पर कहता है इसलिए तू इन लोगों से क्या है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है कि तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और सेनाओं की यहोवा का यही वचन है कि तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर की ओर फिरने का मतलब है उसके विधियों को, उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर चाहता है कि ये लोग परमेश्वर के लिए फिरे, परमेश्वर के वचन की ओर फिरे, खुदा के कलाम की ओर फिरे। इसलिए कहता है कि तू इन लोगों से कह कि सेना का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। और सेना का यहोवा की ये वाणी है, फिरना है, परमेश्वर की ओर आना है। और आना सिर्फ ऐसा नहीं होगा, मन को फाड़ते हुए परमेश्वर की हजूरी में आना। जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब हमने भी गीत गाया था कि बने रहो तुम बने रहो, इसका मतलब क्या है? अगर तुम मुझ में और मेरा कलाम तुम में बना रहेगा, जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं, पर चल भी कैसे रहे हैं? सिर्फ मान रहे हैं प्रभु है, पर उसमें बने नहीं। लिखा अगर तुम मुझ में, तो पहली बात परमेश्वर में बना रहना, उसके बाद उसके वचन में बने रहना, तब है उसकी ओर फिरना। ये है दोनों की तरफ से सहमति। तो अब यहाँ पर जकरिया के बाद में जब आप यशाया 55:6 में पढ़ते हैं, वहां कहता है कि जब जब यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। ठीक है, तो जब जब यहोवा मिल सकता है, और यहोवा आपको मालूम है वचन में क्या कहता है कि बड़ी ही आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया कि ओ हमने बड़ा मेहनत किया तब प्रभु मिलेगा ना। जस्ट वी हैव टू ओपन अवर हार्ट्स। हमें अपने दिल को खोल लेना है, और जिधर भी है, जहां पर भी है, वहीं पे पुकारना। तो जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, तो जब अपने हृदय को खोलते हैं तो परमेश्वर क्या है? वहां पर है। और कहता है जब जब वो मिल सकता है तुम उसकी खोज में रहो, और जब तक
वह निकट है, जब तक वो निकट है उससे पुकारो। निकट का रहने का मतलब है जब आपके जीवन से कोई पाप नहीं है, आपको मालूम है कि मैं परमेश्वर की विधियों को वचन के अनुसार में बिल्कुल स्टिकता से चल रहा हूँ, मतलब एक सटीक हूँ, मैं वचन को मानता हुआ, और तब आप उसे पुकार सकते हैं। इसलिए वो कहता है आगे इसी जब पहला राजा 8 अध्याय उसकी 47 आयत में, तो पहला राजा 8:47 में जब वो कहता है, तो यदि वे बंधुआई में देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंधुओं को करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। तो यहाँ पर वो पश्चाताप का आह्वान कर रहे हैं इजराइल लोग कि हमने पाप किया प्रभु, और इस पश्चाताप को वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु, और गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है। तो जब आप अपने पापों को मानते हैं तब परमेश्वर की हजूरी में निरंतर बने रहेंगे। पर जैसे अगर पाप का आह्वान आप नहीं करते तो आप उसको धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम पहले पढ़ रहे थे कि तुमने मुझे लूटा है, मुझे धोखा दिया, मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम्हारे पुरखा तुम लोग भी अब ऐसा ही कर रहे हो। और ये सच्चाई है कि आज मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है कि अगर जब तक परमेश्वर आपको सब कुछ, आपकी सप्लाई, आपकी नीड्स जरूरत पूरी हो रही है, तब तक आप प्रभु का धन्यवाद, और जब नहीं मिला तो प्रभु कौन, मैं कौन। तो यहाँ पर इन लोगों ने सबसे पहले और उसकी फिरने के लिए क्या किया है, अपने पापों को माना, गिड़गिड़ा कर माना है। और जब आप नेहम्या 1 अध्याय उसकी 8 पढ़ते हैं, कहता है उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश के लोगों को तितर बितर कर दूंगा। तो अगर तुम विश्वासघात किया तो विश्वासघात क्या है? विश्वासघात वचन ना मानना ही है। प्रभु में आए, प्रार्थना किया, उद्धार पाया, पर उसके बाद जब विधि को मानने का अवसर है, परमेश्वर को मानने के लिए और भी मन करा, फिर परमेश्वर को नहीं माना, फिर प्रभु के साथ कोई हजूरी में समय नहीं बिताया। तो यहीं पर आह्वान कर रहे हैं हम कई बातों। फिर मलाकी 3:8 में एक बार फिर से कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशवांश और उठाने की भेंट में। अब यहाँ पर सुनिएगा कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अगर आप कहें जी नहीं, हमने धोखा नहीं दिया, पर हम धोखा देते हैं। आज जब कलीसियाओं में चर्चिज में ताले लग गए हैं और लोगों के लिए कई सहूलतें हैं, घर में बैठ के ऑनलाइन सुनना, वचन, तमाम चीजें हैं, पर एक आत्मा की बातें सिर्फ एक एतवार के दिन ही नहीं, सिर्फ एक एतवार के दिन को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस दे दिया, और बाकी के दिन हमारे लिए नहीं। और हम सोचते हैं कि अगर संगति एक भूख और प्यास जो हमारी परमेश्वर के वचन के लिए होना चाहिए, वो सिर्फ संडे पर ही आके लटक गई है, वहीं पर सटक गई, उसके अलावा नहीं। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोग कई बार सोचते हैं कि हमारा समय बच रहा है, हम कलीसिया नहीं जाने पा रहे, पर यहाँ पर अगर आप देखें और ध्यान करें, और वो कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? वचन कहता है नहीं। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशवांश उठाने की भेंटों में। दशवांश और उठाने की भेंटों में। दशवांश मैंने आज तक इस बारे में ज्यादा प्रचार नहीं किया है, और क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, पर परमेश्वर ने आज सुबह मुझे बताया कि इस विषय में बताओ, और ये नहीं कि मुझे कोई आपकी हेल्प की जरूरत की धन की आवश्यकता है इसलिए वचन दे रहा हूँ। कई लोग कलीसिया में ये सोचते हैं, और ये मैंने बोला ना, एक मनुष्य का स्वभाव है कि जब पासबान दशवांश की या भेंट का प्रचार करता है तो उस समय लोगों का ध्यान जाता है कि अब ये दशवांश के लिए हमें क्या कर रहा है, वार्न करना, चेतावनी दे रहा है। सो ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपके ध्यान माँ को वहाँ की ओर लेके जाऊं या ध्यान को वहाँ की ओर भटकाऊं, तो मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है किसी भी तरीके से, पर ये एक आज्ञा है। और जिसे कई बार मेरे पास एक पासबान आया और उसने बोला कि आप हर महीने क्या किया करो, कलीसिया को दशवांश के विषय में बताया करो। मैंने कहा ये काम मेरा नहीं है। वो काफी बुजुर्ग पासबान थे, और
मैं कहा ये पास्टर जी, ये काम मेरा नहीं है, जो वचन मानता है वो अपने आप प्रभु के लिए करेगा, इसलिए हमारा उसके लिए कोई दबाव या किसी के लिए ऐसा नहीं है। तो कुछ पासबान इस चीज को लेके चलते हैं कि उनको हर महीने की टीचिंग ही दशवंश के विषय में, और वो 70 साल का पास्टर है जिसने मेरे को इस बारे में बताया, पर मैं इसके साथ सम्मिलित नहीं हूँ। पर वचन जिस दशवंश की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो पैसों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं आपके समय की बात भी करूंगा, आपकी एक ही चीजों का दशवांश जो मुझे देना है, आपने देना है प्रभु के लिए। मैं उस चीज के विषय के लिए खास तौर पे आया हूँ। और कई बार हमारी प्रार्थनाएं जब हम लोग करते हैं तो हमारा उत्तर परमेश्वर नहीं आता हमारे प्रार्थनाओं का। कई बार हम लोग तो क्या करते हैं, जब दशवंश की बात आती है तो हमारे कहते हैं कि हमारे पास अभी धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है, ठीक है, कि प्रभु या पासवान को लोग बोलते हैं कि मैं 8,000 रुपये कमाता हूँ, पर 8,000 में से मेरा 5,000 तो घर का किराया है और 2,000 मेरा राशन है और 2,000 मेरे बिजली का कैसे होगा। तो हम कई बार अपनी ज़रूरतों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। इस खाली बटुए को आप देख रहे हैं जिसमें स्क्रीन पे लगाया है, तो यहाँ पर क्या है कि हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी कमियों को देखते हैं। और ये कारण क्या है, शैतान चौकस है, शैतान आपकी उन चीजों को दिखा रहा है कि तेरे हालात तो ऐसे हैं, तू प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम कई बार परमेश्वर को धोखा देते हैं, और परमेश्वर को धोखा देते हैं और कहते हैं प्रभु मैं खाली आ तू। सारी बात आ जाती है सिर्फ धन पर धन के अलावा भी कुछ और है। दशवांश की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सीधा दशवांश का बात आता है, आपके नोटों पर, आपके पैसों पर। हम सिर्फ कहते हैं प्रभु ये मेरा पर्स खाली है, मेरा खाता खाली है, परंतु परमेश्वर चाहता क्या है। मैं एक बात कहूंगा आप लोगों से, क्या परमेश्वर आपके इस खाली पर्स को देखना चाहता है? परमेश्वर क्या आपके इस खाली पर्स को देखना चाहता है? आपकी जेब को देख रहा है? क्या उसे आपका समय नहीं चाहिए? मेरा समय कितना बहुमूल्य मेरा होना चाहिए प्रभु के लिए। क्या मेरे पास सिर्फ एतवार का ही दिन है प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए, उसे 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा देने के लिए? मेरे पास परमेश्वर के लिए पूरा समय क्यों नहीं है? मैं अपने पूरे समय को परमेश्वर की हजूरी में क्यों नहीं दे रहा हूं? क्यों मैं परमेश्वर के साथ में अपने समय को नहीं बिता पा रहा हूं? क्या सिर्फ पैसों पर ही मेरा ध्यान जाएगा? और ये बहुत जल्दी हम पल्ला झाड़ लेते हैं, प्रभु ये दशवांश तो सिर्फ पैसे हैं और पैसे मेरे पास है नहीं, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? आप कुछ दे भी नहीं सकते प्रभु। गीतकार भजन संहिता में दाऊद कहता है मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है, हम कुछ दे भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहता क्या है? कभी इस बारे में सोचा है आपने? आप अगर नोट को दिखाते हैं, पैसे के आका घमंड अगर है कि मेरे पास पैसा है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर मैं पैसा दूंगा या मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे मेरे जीवन में बहुत लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने पैसे को आगे दिखाकर कहा है अरे हमारे पास पैसा है, हम जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वहां हमारा इलाज हो जाएगा, कल को ऐसा हो जाएगा, आप भी इंश्योरेंस करा लो, कुछ आपका भी काम हो जाएगा। इंश्योरेंस कराता कौन है? जिस व्यक्ति को पता है कि मेरी हालात बिस्तर पे आने वाले हैं, मेरे अंदर ये रोग आने वाला है। इसलिए अगर बाय द वे अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो परमेश्वर आपके लिए मुहैया कराने वाला परमेश्वर। मैं क्यों अपनी कमजोरियों को, कमियों को परमेश्वर को दिखा रहा हूं? मेरा पर्स की प्रभु खाली है, मैं तुझे दे नहीं सकता। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा, आपके समय की कर रहा हूं मेरे अजीजों। आपका समय परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। आज बहुत से प्रचारक हैं जो डराते हैं। अरे भैया, सबसे पहले वो यही पूछते हैं जब किसी की प्रॉब्लम होती है, प्रार्थना करवाने आते हैं, अरे जब आप अपनी प्रार्थनाओं के विषय उनको देते हैं पासवानों को, तो हमेशा ऐसे होता है और वो पूछता है आपसे, अच्छा बहन, वो बहन बोलती है कि मेरे घर में मैं जितना मेरा पति कमाता है, मुझे कोई भी मेरे पास बरकत नहीं है पादी साहब, और मेरे घर में जो भी आता है हर महीने आता बहुत है, पर मेरे घर में तकलीफें रहती हैं, कभी डॉक्टर के ऊपर पैसा, कभी ऐसा, मेरे
तमाम चीजें ऐसे लेके फलाना फलाना अपनी कमियों को बताते हैं। और पास्टर का दिमाग सीधा कहाँ जाता है? अच्छा बहन, आप दशमांश देती हैं क्या? पास्टर जी, मैं दशमांश तो देती नहीं हूँ। अरे दशमांश दो, इसलिए तो श्राप पड़ गया तुम्हारे ऊपर। और पासबान का रुख जहां पे कलीसिया है उस बहन का और लेके जाना चाहिए था, वो उसको धन के ऊपर ले। अगर उस व्यक्ति का, उस बहन का दिमाग या ध्यान परमेश्वर की ओर लेके आएगा तो वो आज्ञा भी मानेगी। वो विधि है परमेश्वर की, एक तो व्यवस्था है धन की ओर से, जो कि हर चीज का दशमांश और हर चीज से धन और संपत्ति, वचन में कहता है ना कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलता है तो अब मुझे क्या करना है? मैं क्या प्रभु के साथ में निरंतर चलना है? हमने तो दिमाग ही उसका वही ले गया, तो पैसे दो जी आप ठीक हो जाओगे। पासवान परमेश्वर के साथ उस बहन का रिलेशन नहीं बनाना चाह रहा, पर तू धन के ऊपर उसको निर्भर करके और बोल दिया कि तुम दशमांश नहीं देते इसलिए भारी श्राप तुम पे आ पड़ा है। अगर तुम दशमांश नहीं दोगे भाई, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये सब बकवास। मेरा संबंध परमेश्वर के साथ क्या होना है, वो संबंध मैंने परमेश्वर के साथ नहीं बनाया है। मेरे लिए सबसे पहला वो धन और महिमा वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से मिलता है। आप परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है और आप धन की उम्मीद रखते हैं, महिमा की उम्मीद रखते हैं, तो कैसे होगा? ये चीज ध्यान रखें कि धन संपत्ति और जो आप कमाते हैं हर चीज ठीक है, उसका दशमांश परमेश्वर के लिए है। पर वचन आगे जब पुराने नियम में तो दशमांश के बारे में, परंतु नए नियम में क्या है? बढ़कर देना है। अब जनाब क्या कहेंगे इस बारे में? और कई बार पासवान लोग जब वचन नहीं मानना, पुराने नियम का नहीं मानना, तो वो कहता है अरे भैया नया नियम पढ़िए, नया नियम आप हमारे लिए आज के टाइम में, पुराने नियम मत पढ़ो। पर दशमांश का समय आता है तो वो मलाकी 3 अध्याय को दिखाते हैं और भी वचन के बहुत सारे पुराने नियम में नियम है, तब हम पुराने नियम दिखाते हैं। हमारे लिए वचन पूरा परमेश्वर का कलाम जो है जरूरी है। याद रखें, इस बात को ध्यान रखें कि मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर का पूरा कलाम जरूरी है। आप ध्यान रखें इस बात का कि परमेश्वर का कलाम मेरे लिए पूरा जरूरी है। मुझे हर चीज का दशमांश देना है, दशमांश नहीं बढ़कर देना है। नए नियम में क्या है? बढ़कर। दशमांश है तो उससे बढ़कर, ऑफरिंग है उससे बढ़कर, समय है उससे बढ़कर, 2 घंटा 45 मिनट 55 मिनट नहीं है, बढ़कर प्रभु की हजूरी में चलना है, बढ़कर। तो नए नियम में तो उससे बढ़कर आज्ञा अगर आप देखें तो बढ़कर करना है। और इसलिए नीति वचन में कहता है ना 3 अध्याय 9 में कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर। तो यहां पर हर चीज का है दशमांश, परंतु मैं आपका दिमाग से पैसे की ओर नहीं लेके जाऊंगा, हर चीज के लिए लेके जाऊंगा। पहली बात ये जान ले, परमेश्वर कहता है भजन 50 में, मैं अक्सर कई बार बोलता हूँ 12, 13, 14, 15 में, कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान से अपनी मन्नतों को पूरी कर। तो धन्यवाद कब आएगा? जब आप परमेश्वर के वचन को मान रहे होंगे, तो धन संपत्ति भी आपके साथ में होगी उस समय पे। मलकीसदाई ने दिया वहां पर। अब्राहम के विषय में आप पढ़ते हैं शुरुआत में, उन्हें किसने आज्ञा नहीं दिया था। आदम और हवा के विषय में कैन और हाबिल भी अपने चीजों को लेके गए थे परमेश्वर के लिए, उनको किसने आज्ञा नहीं दिया। खुश होकर आनंद से दिया। और ये हमें जब परमेश्वर की हजूरी में बैठना है तो आनंद से बैठना है। ये नहीं भैया समय हो गया, आप इस समय मीटिंग कब खत्म करेंगे, नहीं। इसलिए रोमियो 13:7 में कहता है, इसलिए हर एक हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो हर एक चीज में अभी कई लोग इनकम टैक्स को रिटर्न नहीं करते, जिसकी इनकम ज्यादा है रिटर्न्स नहीं करते हैं। कई लोग कई चीजों में लूटते हैं, गवर्नमेंट को लूटते हैं। इससे ये वचन रोमियो 13:7 उसके लिए है, सबके लिए, कि इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसका कर चाहिए उसे कर दो, और जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल भी दो। हमें देना है, गवर्नमेंट ने जो रूल लगाया उसे देना है, उसे हम छुपाए ना। परमेश्वर देख रहा है, इज वॉचिंग एवरीथिंग। वहां पे मत्ती 22:21 में आप पढ़ते हैं ना
वहां पे जब लिखता है 22 में, उन्होंने उससे कहा कि कैसर का, तब उसने उनसे कहा कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जो गवर्नमेंट के लिए आपके चीजें हैं उसको आपने फॉलो करना है, उससे दो। आप इसमें ठगी ठोरी नहीं कर सकते। वहां पर गिनती की किताब 18:21 में क्या था? फिर मिलाप वाले तंबू के विषय में कि जो लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब 10वां अंश उनका निज भाग कर देता है। तो फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते थे, आप मिलाप वाले तंबू की जो सेवा उस समय लेवी कर रहे थे, उसके बदले में उनको इस्राएलियों का 10वां उनका निज भाग कर देता था। तो उस समय उनकी कोई इनकम नहीं थी, लेवी थे, क्या कर रहे थे? देखभाल कर रहे थे मिलाप वाले तंबू की हर चीजों के लिए, परंतु इस्राएली लोगों का जो 10वां था वो उनके लिए था। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर ने इस समय को सबके लिए वहां पर नियुक्त किया है और ये मुझे करना है। वहां पर लेवी व्यवस्था 5 अध्याय और उसकी 15 और 5 की 15 आयत में कहता है, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शैकेल के अनुसार उतने ही शैकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए। तो यहां पर क्या है? नियुक्त कर दिया है हर चीज को, ठीक है। और वहां पे यहोशू 7:11 को जो पढ़ते हैं वहां पर भी कहता है कि इस्राएलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके सामने उसको अपने सामान में रख लिया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, परंतु इन्होंने क्या किया? यहोशू की किताब में पढ़ रहे हैं, छल करके परमेश्वर की चीजें, पहला पहलोटा हर चीज परमेश्वर की है, आपका समय परमेश्वर का है। परंतु यहाँ पे यहोशू 7:11 को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, कहता है इस्राएलियों ने पाप किया, जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया। आज बहुत से लोग हैं, जब दशमांश को हम लोग कई बार अपने गुल्लक में डालते हैं और कई बार हम क्या करते हैं, उसी पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, गलत है। प्रभु के लिए जो चीज हमने अलग करके रख दी है तो अलग ही रहे। और वो कहता है वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। जब आप प्रभु के लिए वाचा बांधते हैं, प्रभु के लिए कुछ कहते हैं, प्रभु के लिए कुछ चीज को अलग करके रखते हैं, तो क्या है? उस पर आपका अधिकार नहीं है। वचन कह रहा है हर चीज पर परमेश्वर का अधिकार है। फिर हम आएंगे मलाकी 3:9 में भी, और यहाँ पे कहता है तुम पर भारी शाप पड़ाए क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम मुझे लूटते हो। तो लूटने का मतलब हम परमेश्वर के लिए कहते हैं प्रभु आपको आज के बाद हम समय देंगे, आज के बाद हम प्रार्थना करेंगे, आज के बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपनी हर चीज का समय, हर चीजों का दशमांश आपको देंगे, ऑफरिंग भी देंगे। तो याद रहे दशमांश और ऑफरिंग में फर्क है। 10% जो आप कमा रहे हैं और ऑफरिंग है जितना भी इच्छा से है, वो कितना भी हो सकता है, 1 रुपये से लेके करोड़ों अरबों तक। तो अब यहाँ पे कहता है तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति पर ऐसी ही करती है। अब इस वचन को लेकर पासवान बोलता है अरे भैया तुम दशमांश नहीं देते इसलिए तुम पे शाप पड़ा, हम तुम्हें शाप देते हैं। ठीक है, हम शाप नहीं दे सकते। वचन कहता है पासवान शाप नहीं दे सकता। प्रभु का वचन कहता है मलाकी 2:2 में कहता है यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। तुम अगर मन नहीं लगाते परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के साथ में, तो तुम पर भारी शाप पड़ चुका है। और जो आशीष परमेश्वर दिया कहता है उन पर भी शाप पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि जो मैंने वायदा परमेश्वर से किया है, जो मैं परमेश्वर से कहा है, मैं उसे क्या करूं? पूरा करूं। अपने समय का, तड़के उठ के परमेश्वर को वो समय देने का। सुबह शाम दोपहर को दानियल के बारे में पढ़ते 3 बार प्रार्थना करता था। दाऊद के विषय में देखते हैं प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना, सुबह प्रार्थना। इनका प्रार्थना का जीवन ऐसा था। धन संपत्ति थी, जैसे मैंने बोला वचन कहता है धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो दाऊद के पास धन भी था और महिमा भी थी, राजा था।
सुलेमान के पास भी धन और संपत्ति सबसे ज्यादा थी और महिमा भी थी, परमेश्वर ने दिया। क्या था कारण? दाऊद का समर्पण। दाऊद ने जो काम किया परमेश्वर के अनुसार चला, और फिर सुलेमान भी परमेश्वर के साथ चला, परंतु आखिरी में बिगड़ गया। तो यहाँ पर हगई को जब पढ़ते हैं तो हगई 2 अध्याय उसकी 14 में कहता है, फिर हगई ने यहोवा की यही वाणी, हगई ने कहा, यहोवा की वाणी है कि मेरी दृष्टि में ये प्रजा और ये जाति वैसी है और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे चढ़ाते हैं वे अशुद्ध है। आप अगर कुछ चढ़ा भी रहे हैं, दशमांश भेंट दे रहे हैं और आप वचन नहीं मान रहे तो बेकार है। मेरा तरीका है, जो वचन नहीं मानते मैं उसका भेंट या दशमांश नहीं लेता हूं, साफ मना करता हूं। अगर आत्मा में आ जाए कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है, तो मैं मेरे सामने वो भेंट जितनी भी हो मैं उसे इनकार करने में समय नहीं लगाऊंगा मेरे जिंदगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है वे उनके काम भी ऐसे, तो उनकी भेंट जो है वे अशुद्ध है। और फिर आप आगे उस चीज को और भी पढ़ते हैं, जब व्यवस्था विवरण 28-15 में, तो वहां पर भी यही कह देता है कि परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो परमेश्वर की बात अगर तुम मानते नहीं हो तो मेरे लिए वो आशीष का कारण नहीं होगा आपकी भेंट, आपका दशमांश। इसलिए परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर पड़ा है, क्योंकि वे वचन मानते नहीं। बात ये नहीं कि वचन वो दशमांश दे रहे हैं या नहीं दे रहे इसलिए उनके ऊपर शाप है, वो आज्ञा नहीं मानते, चाहे कोई भी आज्ञा है। वचन का कोई भी वचन जो कलाम अगर वो नहीं मान रहे, तब उनके ऊपर क्या आ गया है? भारी शाप आ गया। इसलिए हगई जो एक नबी है वो भी 1 अध्याय 6 में फिर से कहता है, तुमने बहुत बोया थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई की छेद वाली थैली में रखता है। तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा, क्योंकि वचन नहीं माना मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहा, मैं परमेश्वर की हजूरी के साथ में निरंतर समय नहीं बिता पा रहा हूं, और ये कारण है कि मैं सब कुछ करने के बाद भी मैं नहीं कर रहा। इसलिए ये कारण क्या है कि परमेश्वर के साथ में जब हम प्रभु की हजूरी में हैं, तो वो समय जब हम नहीं बिताएंगे, प्रभु के साथ उसकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो वैसे ही होगा। और फिर जब इस वचन को आप पढ़ते हैं उसके बाद इशाया 43 उसका 28 में, कि इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब को सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने को दिया है। तो यहां पर परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? अपवित्र ठहरा दिया। और फिर वो कहता है 9वीं आयत में, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। और फिर 10वीं आयत में कहता है, सारा दशवां अंश भंडार में ले आओ कि भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे अनुभव करो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब ये चीज समझ लीजिए, क्या परमेश्वर को आपका डॉलर, पाउंड, येन, ये सब नोट चाहिए? क्या आपका गोल्ड चाहिए? नहीं चाहिए, उसके किसी काम का नहीं है, मेरे परमेश्वर के किसी भी काम का नहीं। परंतु परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है कि इस मनुष्य का जीवन ये धन के ऊपर ज्यादा लगा हुआ है या मेरे वचन के ऊपर लगा है। इसलिए वहां पे कहता है, भजन 50 हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, परम प्रदान से अपनी मनंतों को पूरी कर। इसलिए परमेश्वर का सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में किसी भोजन वस्तुएं रहे। और सेना का यहोवा ये भी कहता है कि ऐसा करके मुझे अनुभव करो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। अब हम कई बार धन कमाते हैं और हमारे पास जब धन आता है तो धन के साथ हमारे अंदर एक ग्रीडीनेस, एक लालच भी आता है। जब हम थोड़ा कमाते हैं तो ठीक है, इतना दशमांश देना है, पर जब लाखों में, अरबों में हो जाता है, तो अगर मैं 10 लाख रुपए ले रहा हूं तो 10 लाख का जो भी मेरा दशमांश बनता है 1 लाख रुपए, तो मैं वो देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अरे इतना पैसा मुझे पास्टर को देना है। हम प्रभु हटा दिया एकदम से पीछे। कौन दिख रहा है? पासवान दिख रहा है। अरे ये पास्टर तो इतना पैसा दे रहे हैं, ये लाख रुपया उसको, मेरी 10 लाख की जो मेरी सैलरी है, 1 लाख इसके पास जाएगा तो ये तो मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगा, इसके पास तो सारी जगह से ऐसा है।
तो क्या हो गया? लालच आ गया। दुष्ट ने क्या कर दिया? ये मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है। मैंने बोला ना, जब मैं बैंक में नौकरी करता था, मेरा कुछ 2-3 लाख रुपए मेरा एक इंसेंटिव था 6 महीने का, उसकी कम से कम 4 लाख रुपए कुछ था। और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, अगर ये 4 लाख रुपए जो है इसमें से कुछ बेशक मेरे को मेरा कंपनी आधा ही दे दे, आधा आधा करके मैं उसमें से जितना भी होगा आपको 20% दूंगा। और जैसे ही मेरा वो पैसा, जैसे मैंने प्रार्थना किया, आ गया 2 लाख रुपए मेरे पास आया उस समय इंसेंटिव। मैंने उसको क्या किया, जैसे ही करने के बाद में क्या हुआ, मैं भूल गया। मैं जाके 1000 रुपए पास्टर को जाके दे के आ गया, 20% तो नहीं दिया। कारण क्या था? लालच। और ये लालच जब आ गया जीवन में, तो बस प्रभु हमारे को कह रहा है यहाँ पर, तुम अगर ऐसा करते हो तो, और वहां भंडार मिला और कहते हैं ऐसा करके मुझे तुम अनुभव करो। परमेश्वर को नहीं चाहिए, चीज ध्यान रखिए, परंतु प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए। अब हम ये माइक यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये कैमरा यूज कर रहे हैं, कहां से? आप लोगों की भेंट है, ठीक है? मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक सेवा में हाथ बढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोग परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं। इसलिए मिलाप वाले तंबू की तैयारी करी थी, सब कुछ लगाया था, कहां पर वेदी पर बलि चढ़ेगी, कहां पे याजकों के लिए, लेवियों के लिए, सब कुछ उनका प्रबंध था। किसके धन से? इस्राएल लोगों से। तो अगर ये गलत बात है कि अगर पासवान अपना ही साम्राज्य को तैयार कर रहा है, अपना बेबीलोन, तो मेरा तो एक ही राह है कि अगर कोई मेरे लिए दशमांश या भेंट देता है, वो प्रभु के काम के लिए हो। मैं उसके लिए तो कभी कुछ अगर मुझे लेना है, कोई डिवाइस या कुछ भी ऐसी चीज है जो चर्च के लिए हो, चर्च की सेवा के लिए हो, उसलिए लेता हूं। बस मेरा उससे कोई पर्सनल काम नहीं। इस कैमरे से मैं कौन सा अपना फोटो खींचूंगा, या ये इंटरनेट से कौन सा मैं अपना चीज दूं? अगर जो भी चीजें हैं, क्या होगा? प्रभु का कलाम फैल। तो ये किनके ओर से? या आप लोगों के ऑफरिंग भेंट से। तो कई बार लोग मिलते हैं कि भैया ये आप कुछ पैसा रखो और इससे आप अपना जो भी आपका इंटरनेट का खर्चा है, आपका कैमरे का है, ये आपका माइक का है, तो वो कहाँ से ऐसा करके चलो? क्योंकि मैं तो नौकरी नहीं करता। पर जो धन आता है वो परमेश्वर की ही सेवा में पूरा। अगर मेरे को गाड़ी लेके कहीं जाना है, ठीक है, तो तेल जब कोई डलवाया है, तो जहां गया तो प्रभु का वचन दिया, वहां से ऑफरिंग मिला, उसी को तेल में डलवा के आगे आ गया। तो प्रभु का काम इस तरीके से चलता है। तो ये आप लोगों का क्या है? एक हिस्सा है सेवा में। तो वो कहता है कि ऐसा करके मुझे अनुभव करके देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे पास अपना आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं करता। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो आशीष को करने वाला परमेश्वर है। और फिर मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, अब मुझे पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करनी। अगर मैं धार्मिकता की खोज नहीं कर रहा, राज्य की खोज नहीं कर रहा और सीधा प्रभु मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, बस मैं इसलिए इससे प्रार्थना करता हूँ, नहीं, उसके राज्य की, प्रभु के साथ निपटने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा। इसलिए फिर वहां पर 2 कुरिन्थियों 9:6 में कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो बोने का मतलब सिर्फ पैसे की ओर मत लेके जाए, आपका समर्पण प्रभु के लिए कितना प्रार्थना करें। आप अगर 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, 4 घंटे हो जाइए, 4 घंटे करते हैं 6 घंटे हो जाए। प्रभु के लिए जो करते हैं प्रभु के लिए करें, हर चीज प्रभु के लिए, और हर्ष और उल्लास से करना है। ठीक है, तो जब हम इन चीजों को करते हैं परमेश्वर के साथ में, तब परमेश्वर क्या करते हैं? अपने आशीष के झरोखों को हमारे लिए खोल देते हैं। और फिर वहां पर नियमिया 12:44 में कहता है कि उसी दिन खजानों की उठाई हुई भेंटों की पहली उपज के दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों के लेवियों के कारण आनंदित थे। तो अब यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, तो उनके लिए क्या करते थे?
उनकी भेंट चढ़ाना, उनके लिए दशमांश, तमाम चीजें उनके लिए मदद करना। तो ये परमेश्वर का क्या है, कलाम है। जब परमेश्वर के साथ में हम चलते हैं, प्रभु की हजूरी में निरंतर बने रहते हैं, और वहाँ पे दूसरा इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे 31:4 में कहता है, और उसने यरूशलेम में रहने वाले याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। तो परमेश्वर ने क्या किया, यरूशलेम में जो रहने वाले याजकों और लेवी जो लोग थे, क्या किया, उनका भाग देने की आज्ञा दी। परमेश्वर खुद दे रहा है कि याजकों और लेवियों को क्या करना है, वो भाग देना है। क्यों देना है? ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के कामों को मन लगाकर करें। ठीक है, तो अगर हम कभी दशमांश या भेंट या किसी प्रकार से कुछ नहीं कर पाते, और जो पासबान है, आजकल बहुत सारे गलत टीचिंग भी है और गलत प्रचारक हैं जो सिर्फ धन की या अपना बेबीलोन तैयार कर रहे हैं, पर आपको दिख रहा है, आप हर चीज का जवाब देख रहे हैं, हर चीज को काम देख रहे हैं, तब अपने हाथ को बढ़ाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि जब तक आत्मा में ना आए तब तक आप ज्यादा ना करें। जब आपकी आत्मा में है, जब प्रभु चाहता है तभी करें। पर दशमांश भेंट तो ऑफरिंग तो है जो प्रभु ने ठहराई है, पर कई बार होता है कि हम किसी की ज्यादा प्रॉब्लम्स को देखकर, अरे इसको ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको चलो दे दो, वो बुद्धि से हो गया। पर आत्मा की आवाज को भी समझना पड़ेगा। अगर आप आत्मा पाए हुए हैं तब आत्मा की आवाज को समझ लेंगे, तब आपको, हाँ प्रभु आत्मा में डाल रहा है कि इसको इस समय जरूरत है, जस्ट गिव इट। वो आपके लिए आशीष का कारण है उस समय। ठीक है, उस समय अपने हाथ को ना रुके अगर आपके पास है तो। यहाँ पर कहता है कि दूसरे अध्याय में कि रहने वाले जो याजक और लेवियों थे उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि यहोवा की व्यवस्था के काम को मन लगाकर करें। तो पासबान सिर्फ अगर कमियों को देखता रहेगा, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, पर एक चीज कहूंगा, अगर जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को भी पूरा करता है। इसलिए वो पासबान सिर्फ अपनी कमियों को देखता नहीं रह जाएगा, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे प्रभु कहाँ से आएगा। परंतु प्रभु ने अगर चुना है अपनी सेवा के लिए तो उसके पास सब कुछ प्रभु भरपूरी से देगा, चाहे उसके बैंक बैलेंस हो ना हो, परंतु जब जिस चीजों की जरूरत पड़ेगी परमेश्वर क्या करेगा, मुहैया करा देगा। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को यरूशलेम में उस समय पे दी थी कि तुमने याजकों और लेवियों को क्या करना है, दशमांश भेंट चढ़ाना है। फिर हगाई 2:19 में भी एक बार पढ़ लेंगे, जहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे हगाई, और जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो उसको भी हम पढ़ लेंगे एक बारी। हगाई, क्या अब तक बीज खेतों में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। प्रभु की तारीफ। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आज तक क्या होगा, मैं तेरे को आशीष देता रहूंगा। तो प्रभु की तारीफ हो। और फिर आखिरी वचन हम एक बार पढ़ लेंगे 3:11 भी, कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। तो सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और आप ध्यान रखें, जब हम वचन को मानते हैं और सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हम कई बार इन चीजों में कई बार ये दशमांश या भेंट में हम रह जाते हैं, तो क्या कारण होता है कि फाड़ खाने वाला परमेश्वर शायद उलाहना दे सकता है कि देखो ये आज्ञा तो मान रहे हैं परंतु आपका दशमांश भेंट नहीं दे रहे। इसलिए क्या करता है, ये सत्यानाश करने वाला क्या करता है, हमारी कच्ची दाखलताओं को, हमारे उपजाऊ को क्या करता है, नाश करता है। और वचन आमोस की 7 अध्याय उसके 1 में कहता है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह दिखाया और मैं क्या देखता हूँ कि उसने पिछली घास के उगने के आरंभ से टिड्डियों उत्पन्न की और वह राजा की कटनी के बाद की पिछली घास थी। तो यहाँ पर क्या है, वो तमाम चीजों को नाश कर दिया। जब हम कहीं पर परमेश्वर की हजूर में आज्ञा नहीं मानते तो फाड़ खाने वाला क्या करता है, हमारी कमियों को लेके आएगा घर में। हम कमाएंगे पर प्रभु के साथ हम किसी समय में दशमांश के विषय में, अपनी ऑफरिंग के विषय में, अपने समय के विषय में अगर हम प्रभु के साथ में नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वो ये उलाहना दे सकता है, उसका काम है। ठीक है, और वो जब आप और भी पढ़ते हैं हगाई 2:17 में, तो कहता है, मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गहराई और ओलों से मारा तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यहोवा की वाणी है। कहता है मैंने तुम्हारी खेती को, मतलब कि तुम्हारे इन तमाम चीजें करने के बाद भी, तकलीफें आने के बावजूद भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे। ठीक है,
पर हमें क्या करना है, हमें प्रभु की ओर आना है कि वो सत्यानाश करने वाला, जो फाड़ खाने वाला है, वो हमारे किसी भी तरीके से हमारे किसी भी चीज को समाप्त ना कर सके, और हम अपने हर एक चीज का समय को परमेश्वर को दें, अपने परमेश्वर के लिए आगे रहे और अपने प्रभु के लिए हर चीज़ों में शुक्रिया धन्यवाद करते, उसके आंगनों में प्रवेश करते, उसके साथ निरंतर चलते हुए हम परमेश्वर के साथ में क्या करें, बने रहें। और परमेश्वर की भी ये इच्छा है कि मनुष्य जिसे उसने बनाया है कि हम जो कुछ करें परमेश्वर के लिए करें, उसकी अगुवाई से पाते हुए करें, और प्रभु हमें बरकत और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु ने कहा मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। प्रभु अगर हमने लूटा किसी बात में, प्रभु हमें क्षमा कर। इस समय प्रभु हम सब आपकी हजूरी में हैं, धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, आप बड़े और हम घटे प्रभु जी। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आनंद के योग्य प्रभु, आपकी तारीफ हो। हम सबको प्रभु, हम भाई बहनों को प्रभु आपके लहू में छिपाते हैं। आज के कलाम से प्रभु जी हम सबको बरकत दे कि हम सब प्रभु बढ़कर दें प्रभु जी, अपने समय को, अपनी हर एक चीज़ों का समय का हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में लगता है कि हमें ये प्रभु को देना है, तो हम प्रभु आपको दें प्रभु जी। इसलिए हम सिर्फ अपनी कमियों को ना दें प्रभु जी, हम अपनी कमियों को ना देखें प्रभु जी, सिर्फ प्रभु आपकी ओर देखें पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम हर बातों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तारीफ हो। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। सबको शालोम, प्रभु की हजूरी में बने रहें। आमीन।